और आपका आज वीडियो में स्वागत है। और रिसेंटली रथ यात्रा गुजरी है और उसी से रिलेटेड एक ब्लॉग का मुझे बहुत शिद्दत से इंतजार था। कौन सा वो ब्लॉग है बताएंगे मौसम। टाइटल है फुल रेडी फॉर द बिग डे। फुली रेडी फॉर द बिग डे। फुली रेडी। सो एक्चुअली क्योंकि मैं फ्लाइंग बीस्ट को फॉलो करती हूँ इंस्टाग्राम पर, तो मैंने उनकी पिक्चर्स वगैरह भी देखी थी, तो मुझे यकीन था कि ये वाला ब्लॉग जरूर आएगा। तो चलिए देखते हैं ये ब्लॉग, लेकिन उससे पहले इस वीडियो के चैनल के लिंक आपको मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर को फॉलो करें इनके चैनल को। उसके लिए मैं व्लॉग चैनल के लिए इंस्टाग्राम का लिंक भी मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। ये लोग उठा रहे हैं फूल। अरे भैया मुझे बस सॉरी नहीं जा रहा हूँ कह रहे हमारी स्टोरी ना बनाओ सालो। भाई सुबह सुबह डरा दिया बंदर महाराज ने। मैं यहाँ से आ रहा था एकदम से यहाँ पे था ये। तो भाई साहब बंदर महाराज तो पूरे स्विमिंग पूल के मजे ले रहे हैं यार। रस्सी भी हूँ, ये देखो मंकी स्विमिंग कर रहे हैं, देखो यहाँ पे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के ब्लॉग में। बात करते हैं ब्लॉग की। जय जगन्नाथ बोल के पूरी में है। 8 बजे हमें निकलना है यहाँ से। रात भर नींद ही नहीं आई, आपको बताता हूँ। लेकिन भीड़ देखो, सुबह भी भीड़ है यार। लोग सुबह नाश्ता भी कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन गजब भीड़ है यार। काफी ज्यादा मार्केट भी लगी हुई है ना। तो अभी नहाते हैं, धोते हैं, शेव करते हैं। अगर आप सच्चे मन से प्रभु को याद करके उनकी रथ की रस्सी एक बार खींच रहे तो आपके सारे पाप धुल जाते हैं। भगवान आपको इस जीवन मरण के चक्र से मुक्त कर देते हैं अगर आप सच्चे मन से भगवान के चरण में चले जाए। एक छोटी सी बात यहाँ डिस्कस करना चाहूंगा, क्योंकि ये बात मैंने बोल दी है तो बहुत सारे लोगों को ख्याल आएगा। मुझे भी बचपन में ख्याल आता था जब मेरे पापा कहते थे कि यहाँ चले जाओ तो भगवान सारे पापों से मुक्त कर देंगे, गंगा में डुबकी ले लो सारे पापों से मुक्त कर देंगे। आप देखेंगे बहुत सारी बॉलीवुड की फिल्म्स में इस चीज का मजाक भी उड़ाया जाता है कि कोई मुंह में राम बगल में छुरी। कहावत भी है ना कि कोई इतने पाप करे बस डुबकी ले लो, रथ यात्रा खींच लो, सारे पाप मुक्त हो जाएंगे। इस स्टेटमेंट को यूज करके ये पूरे कल्चर को बहुत ही नेगेटिव वे में पोर्ट्रे किया जाता है। भगवान कह चुके हैं कर्म से ऊपर कुछ नहीं है। आपके कर्म करने मैं धरती पे नहीं आऊंगा, कर्म आपने ही करने हैं। जब भगवान का मंदिर कल खुला था उसके पहले 15 दिन तक भगवान को बुखार रहता। उसकी स्टोरी अगर आपको पता हो तो भगवान के एक भक्त थे, वो बहुत भगवान को पूजा करते थे, बहुत भगवान की सेवा करते थे। एक बार उनकी तबीयत खराब हो गई, तब भी वो भगवान की सेवा में लगे रहे, अपना जितना बनता था करते रहे, किसी से मदद नहीं मांगी। उनकी तबीयत बिगड़ती रही। भगवान से ये देखा नहीं गया कि उनके भक्त की तबीयत इतनी बिगड़ रही है, भगवान खुद ही आ गए उसकी सेवा करने। फिर जब उसको पता चला कि ये तो मेरे प्रभु है जो मेरी सेवा कर रहे हैं, जो मेरे पैर दबा रहे हैं, जो मेरे को प्यार दुलार कर रहे हैं, तो उसने भगवान से कहा प्रभु आप तो इतने शक्तिशाली है, पूरे जगत के नाथ हैं, आप मेरा ये जो बीमारी है, जो बुखार है, आप इसी को ठीक करते थे, आप मेरी सेवा क्यों कर रहे हैं? कहते हैं जो तुम्हारे भाग्य में है, जो तुमने कर्म किए हैं वो तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। मैं इतना कर सकता हूँ, जो बचा हुआ उनको बुखार था ना वो भगवान ने ले लिया। और इसीलिए आज तक मानते हैं कि इस रथ यात्रा के पहले 15 दिन तक भगवान को बुखार रहता है, उनका इलाज चलता है, उनको अलग अलग तरीके के खाने दिए जाते हैं। थोड़ा बहुत अगर स्टोरी में त्रुटि रह गई हो तो मुझे क्षमा करें, बट हाँ मोटा मोटा यही है। बताने का भी मकसद ये है कि कर्म आपके कोई नहीं मिटा सकता। अगर आपने दुष्ट कर्म कर दिए हैं तो उसका फल आपको मिलेगा ही मिलेगा, इस जन्म में नहीं, अगले में नहीं, उसके बाद हो सकता है 50 जन्म बाद मिले, लेकिन जो कर्म आपने कर दिए उसको तो भुगतना नहीं पड़ेगा। तो जब ये बोलते हैं कि भगवान को सच्चे मन से रस्सी खींचिए, आप सच्चा मन मतलब अब आपका मन पवित्र हो गया है और आप अब दुष्कर्म नहीं करेंगे, उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई होती हैं, ठीक है। ये नहीं कि कुछ भी करते जाएंगे भगवान फिर भी आपको सब माफ कर देंगे। नहा चुके हैं हम, अभी काम करते हैं, शेव कर लेते हैं। जहाँ हम जा रहे हैं मेरे को बोला था कि यहाँ पे आप रिचुअल है, वहाँ पे स्पेशल कपड़े देंगे, धोती वगैरह जो भी वहाँ के पुजारी पहनते हैं वही पहन के हम जाएंगे। सर एक शेविंग वाला भेज देंगे प्लीज, 504 में जल्दी भेज देंगे, धन्यवाद। जो मेरा डिस्पोजेबल रेजर था उससे हुआ नहीं ठीक से, आधा मतलब अभी थोड़ा जल रहा है क्योंकि वो ना दाढ़ी में शेव करता नहीं। तैयार हो चुके हैं, नहा धो लिया, शेव कर लिया, एवरीथिंग इज रेडी, नंगे पाँव ही जाएंगे। अभी यहाँ पे चल रहा है लाइव टेलीकास्ट डायरेक्ट मंदिर से सिंह द्वार के बाहर। कौन सी सेरेमनी चल रही है? पांडी यात्रा चल रही है। पांडी यात्रा क्या मतलब की सिग्निफिकेंस क्या है उसका? यहाँ से सिंहासन से उतार के लेके रथ पे लिया जाता है, यहाँ से चढ़ाया जाएगा। ये लकड़ी का जो कहते हैं सीढ़ी बनाया जाएगा, ये बना दिया गया। अभी हम ये पहनने वाले हैं, ये धोती। आपका नाम क्या है? नारायण। नारायण है, ये बड़े बेटे हैं। आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए अपना, दोनों भाइयों का, पिताजी का। मेरे पिताजी का नाम लोकनाथ महासर है। हम मंदिर के भोग रांधने वाले, उसके मेन है वो। हम जो बोलते हैं आपके लगे
में मास्टर शेफ जो बोलते हैं, मास्टर शेफ, हम हाँ। मास्टर शेफ, हमारा घर में मास्टर शेफ। आपकी फैमिली का ट्रेडिशन है, मंदिर में जो भी खाना बनता है चाहे भगवान के लिए चाहे भक्तों के लिए, तो आप बनाते हैं, पहले जाते हैं, भोग लगाते पहले हैं। समर्पण करते हैं, उसके बाद जो सेवाएं ठीक। तो अभी मैं इनके यहाँ तैयार हो रहे हैं, ये ड्रेस पहनेंगे और आज हम करेंगे क्या, थोड़ा लोगों को बताइए। अगर भगवान जी के पास आप भगवान जी के साथ दर्शन भी कर सकते हैं, भगवान जी के पास रह भी सकते हैं, और रथ के टाइम रथ यात्रा के टाइम रथ जब निकलते हैं हम उसके पास भी रह सकते हैं। तो जब मैं यहाँ पे आने का प्लान था, 2 दिन पहले मेरा प्लान बना और मुझे कोई बुकिंग नहीं मिल रही थी, फ्लाइट भी ऑलमोस्ट फुल थी, कोई होटल नहीं मिल रहा था, तो जो मिला मैंने करा लिया। तो मुझे लगा यार अब जो है भगवान बुला रहे हैं, जैसा होगा दर्शन करेंगे, बट इतना अच्छा हो गया। नहीं, भगवान ने सोच के रखा था कि तुम यहीं जाओ और इन लोगों से मिलो और फिर मेरे पास आओ। धोती पहननी है, बिल्कुल ऐसे ही लगेंगे हम भी, नीचे धोती और ऊपर ये है। अच्छा, तो ये है यहाँ के राजा, जो कि जब रथ यात्रा शुरू होगी तो उस पे झाड़ू लगाएंगे। ट्रेडिशन है जो कि सालों से चला आ रहा है, जो एक फैमिली है वही चला आ रहा है। तो जैन राजा ने मंदिर बनवाया था तो उन्होंने जगन्नाथ प्रभु से वरदान मांगा था, उनको बेटा ना हो, क्योंकि बेटा हो जाएगा तो उनको घमंड आ जाएगा कि मंदिर हमारा। इनको भी आज तक बेटा नहीं है, जो बेटा होता है वो अडॉप्ट करते हैं, लेकिन तब से वो चला आ रहा है कि बेटा हुआ ही नहीं। ये गीला पहनते हैं क्या थोड़ा? गीला पहनते हैं, निकलता नहीं, सूखा वाला तो उड़ जाता है ना, इसे छोटा कर दीजिए, एक तरफ छोटा अच्छा, करेंगे, छोटा करने वाला ऐसे बड़ा करके, अच्छा एक तरफ छोटा करेंगे। वाह। वो भी यहाँ से जा रहे हैं मंदिर के अंदर। फ़ोन अलाउड नहीं है, वीडियो अलाउड नहीं है, क्योंकि अगर आपको भगवान के दर्शन करने हैं मंदिर के अंदर जाके तो आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। आज सिर्फ ऐसा दिन है जब भगवान बाहर आते हैं और उसका लाइव टेलीकास्ट होता है। तो आज के दिन पूरी दुनिया में बैठे हुए भक्त कहीं पे भी भगवान के दर्शन करते हैं। और ये सिर्फ ऐसा मंदिर है जहाँ पे भगवान अपने घर छोड़ के बाहर आते हैं। कोई ऐसा मंदिर नहीं है जहाँ भगवान अपना गृह छोड़ के बाहर आए। पानी बरसा रहे हैं ना। भगवान बलभद्र अभी बाहर आ चुके हैं। हम लोग मंदिर में थे, ये है सिंह द्वार। बलभद्र जी के पीछे खड़े थे हम, और फिर हमारे पीछे सुभद्रा माता थी और जगन्नाथ भगवान सबसे लास्ट में आएंगे। तो सबसे पहले इनको रथ में विराजमान कराया जाएगा। ये है बलभद्र जी का रथ, ये यहाँ पे विराजमान होंगे सबसे पहले। तो ये वाला रथ बलभद्र जी का रथ है, जहाँ पे अभी इनको विराजमान किया जाएगा। भगवान बलभद्र अभी अपने रथ पर चढ़ने जा रहे हैं, और ये जो हिल रहे हैं ना, ये इनको हिलाया जाता है। ये पूरा लेफ्ट राइट आगे पीछे होके अपनी लीला करके अपने रथ पे चढ़ते हैं। बलभद्र जी अभी अपने रथ पे विराजमान हो रहे हैं। उसके बाद सुभद्रा जी आएंगी, इनका रथ ये वाला है, और ये जगन्नाथ जी का रथ। सबसे लास्ट में जगन्नाथ जी आएंगे। तो यहाँ पे इंतजाम बहुत ही बढ़िया है, हर जगह पानी का स्प्रे मारा जा रहा है। तो के लिए पानी भी है, और आपको पानी वानी लेना, कुछ भी लेना, सब देखिए, सब फ्री मिलता है यहाँ पे। ये रथ है जगन्नाथ जी का, हर साल ये नया रथ बनता है, और एक ही परिवार है जो महारथ हासिल है। 3 महीने लगते हैं, 3 महीने पहले काम चालू हो जाता है इस रथ को बनाने में। जय जगन्नाथ। देखिए भक्तों के ऊपर पानी मारा जा रहा है ताकि गर्मी से राहत मिले। सुभद्रा जी रथ पे जा रही है अपने।
जगन्नाथ जी आने वाले हैं, सब लोग उनका इंतजार कर रहे हैं। जय जगन्नाथ। जगन्नाथ का डोरी है। अच्छा, भगवान की शरीर में पहनते हैं इसको। अरे वाह। जगन्नाथ जी की डोरी। भगवान आने वाले हैं। मैं तो कुछ बोल ही नहीं पा रहा हूँ, शब्द नहीं है मेरे पास। मतलब भगवान के इतने करीब मैं एक दिन आ पाऊंगा, किस्मत है मेरी। एकदम से हाँ, यही महिमा है। हाँ, भगवान बहुत देर तक द्वार के पास रुके रहे। तो कहते हैं अपनी मर्जी के बिना नहीं चलते, जब इनका मर्जी होगी, जब इनका मन होगा तभी चलेंगे। और एकदम से चल पड़े बहुत तेज। बस सब लोग एक झलक पाने के लिए भगवान की, कि बस भगवान के पास बोले। और भगवान भी इतने भक्तों को दर्शन देने खुद अपने घर से बाहर चल गए। भगवान अभी रथ पे जा रहे हैं अपने। रथ पे देखिए, भक्तों की भीड़ देखिए। जय जगन्नाथ। नीचे पूरा पानी रखा गया है ताकि गर्मी से राहत मिले, और सही में बहुत ठंडा लग रहा है इसकी वजह से। अगर नीचे पानी ना होता तो यहाँ पे भक्त खड़े भी हो सकते हैं, इतनी गर्मी है। अब रथ एक बार दर्शन कर लेते हैं बालभद्र जी का। जगन्नाथ जी के दर पे नीचे देखिए कितनी छाया है, लोग विश्राम कर रहे हैं यहाँ पे। ये हमारे दर्शन हो गए कंप्लीट। हम लोग तो बाहर सेरेमनी थी वो करके अभी मंदिर के अंदर पूरा दर्शन करके आ रहे हैं। ठाकुर जी तो चले गए, लेकिन जहाँ वो बैठते थे वो जगह अभी है, लोग वहाँ पे मत्था टेक रहे हैं। बस अब गर्मी बहुत है यहाँ पे, पैर मिट्टी पे भी रखा नहीं जा रहा। भैया जल्दी निकाल लो, मट्टी ठंडी हो रही है ना। नहीं अभी यहाँ से निकलते भी टाइम हो रहा है 12:40। बहुत थकान हो गई है, एक आध घंटा रेस्ट करेंगे, फिर शाम को दोबारा आएंगे, फिर रथ खींचेंगे। पहुँच चुके अपने होटल, कह रहे 4 बजे चलेगा। अभी बहुत सारी सेरेमनीज बाकी हैं। जो यहाँ के राजा हैं वो झाड़ू लगाएंगे पहले रथ, उसके बाद चलेगा। बैक टू माई रूम, नहाते हैं और फिर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा जो मैंने आज फील किया। अभी रथ यात्रा पे रिचुअल्स चल रहे हैं। 4 बजे रथ को खींचना शुरू करेंगे और सूर्यास्त से पहले पहले गुंडीचा मंदिर में भगवान को पहुंचना होता है। तो हमारा प्लान है हम यहाँ से 4 बजे निकलेंगे और एक बार रथ को खींचने जाएंगे। नहा धो के तैयार हो गए हैं। बाहर ह्यूमिडिटी कितनी आपको दिखाता हूँ। अगर मैंने अभी ये गेट खोला था, हवा सारी बाहर आ गई, बहुत पानी है यार। ये मैं नहाया हूँ, ये बाथरूम का पानी, यहाँ का पानी देखो, मतलब पता नहीं कैमरे में दिख पा रहा है कि नहीं, बट लुक एट द वाटर। सुबह सुबह सबसे पहले हम गए पंडित जी के यहाँ। वो जो पंडित जी हैं उनका जो विभाग है वो है भोजन विभाग, जहाँ पे पूरे मंदिर का खाना बनता है, भोग लगता है भगवान को, और वो डिपार्टमेंट उनके अंदर ही है। तो उनके यहाँ गए, वहाँ उनके 2 बेटे थे। सबसे पहले उन्होंने मुझे तैयार किया। जिस वेशभूषा में आप प्रवेश करते हैं भगवान की सेवा के लिए, वो वेशभूषा हमने पहनी, धोती पहनी, ऊपर से एक और कपड़ा पहना। और उसकी अहमियत ये है कि इस कपड़े में सिलाई नहीं होती। कल जैसे मैं कुछ एक रिव्यू देख रहा था आदि पुरुष मूवी के, उसमें था कि राम ने जो कपड़े पहने हैं उसमें सिलाई हुई है। वो वनवास में जा रहे हैं। ब्रह्म जीवन होता है, ब्राह्मण का भी जीवन होता है, वो मोह माया से परे होता है। तो मोह माया से परे कैसे हो सकता है? आप डिजाइनर क्लोथ्स पहनेंगे, आपको मोह आएगा, आप सब चीजों से लगाव हो जाएगा। तो उससे दूर रहने के लिए जो ब्राह्मण है वो धोती पहनते हैं और ऊपर एक वस्त्र पहनते हैं। तो ये सादा कपड़ा होता है, इसमें कोई सिलाई नहीं होती। तो ये महत्व है इसका, ये मुझे भी आज ही पता चला। इसमें एक दिक्कत होती है, अगर इसमें आपको वॉशरूम जाना है तो बैठ के ही जाना पड़ता है आपको। तो वहाँ से हम लोग चले गए मंदिर की ओर। मंदिर में हम लोग अश्व द्वार से हमने एंटर किया और उस समय बलभद्र जी अपना जहाँ विराजमान होते हैं उसको छोड़ के अपने रथ की ओर जा रहे थे। बहुत ही अच्छे कर्म किए होंगे मैंने, बलभद्र जी की जो रस्सी थी उसको छूने का मौका मिला, उनकी जो मूर्ति है उस पे अपना माथा टेकने का अवसर मिला। और उसके बाद हम लोग फिर बाहर आ गए। वहाँ से हमने फिर बलभद्र जी को बाहर आते हुए देखा। जो हमारे सुरक्षा बल है उनके बिना ये पूरा का पूरा आयोजन संभव ही नहीं हो सकता। उनके चेहरे अगर आप देखेंगे, उनके
उनको भी धक्का पड़ रहा है, उनको डांट पड़ रही है, उनके पसीना टपक रहा है, लेकिन सब के सब भगवान की ड्यूटी में लगे हुए हैं। और सुरक्षा बल जितने भी हैं वो भी नंगे पांव, क्योंकि वो जो एरिया है जहाँ रथ खड़े वहाँ पे जूते पहन के आना अलाउड नहीं है। तो आस पास अगर देखेंगे बिल्डिंगों में चढ़ के मीडिया वाले लोग, उस आज के दिन आपको उस रथ के आसपास की एक बिल्डिंग की एक छत खाली नहीं मिलेगी। और एक अजीब सी फीलिंग थी जैसे ही भगवान बाहर आए, तो मैं भगवान से चाहता था कुछ मांगू, बट मैं मांग ही नहीं पाया, मैं इतना लीन हो गया। और कुछ तो एक एनर्जी है जो बोलता है ब्रह्म पदार्थ है भगवान के अंदर, वो हृदय है कृष्ण का, वो जान डालता है। अगर आप देखेंगे जितनी भी मूर्तियां हैं पूरे विश्व में, कहीं भी एक हिंदू टेम्पल आप चले जाएं, सारी मूर्तियां पत्थर की होती हैं। उसका रीजन होता है वो मैं कभी बाद में बताऊंगा, लेकिन ये सिर्फ ऐसी मूर्ति है जो सिर्फ लकड़ी से बनती है। पत्थर में जो एनर्जी सेंटर होता है गर्भगृह में जहाँ मूर्ति रखी जाती है, बोलते हैं वो वाइब्रेशन पत्थर एब्जॉर्ब करता है और रेडिएट करता है। पत्थर की होती है या मेटल की होती है, सोने की मूर्तियां होती है, चांदी की मूर्तियां होती है। सूर्य देव के कभी भी टेम्पल जाएंगे, सन टेम्पल जो है वहाँ सोने की सूर्य देव की मूर्ति होती है, क्योंकि वो जो गर्भगृह में जो एनर्जी होती है वो पत्थर या मेटल ही एब्जॉर्ब करके फिर चारों दिशाओं में फेंक सकता है। लेकिन ये एक ऐसी मूर्ति है जो लकड़ी की बनती है, और बोलते हैं इसमें जो जान आती है वो प्राण प्रतिष्ठा से आती है। तो जो हिंदू डेटीज होते हैं, उनके आइडल्स होते हैं, हम उनको लाइव मानते हैं कि उनमें प्राण है। प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद उनको वहाँ पे स्थापित किया जाता है। एक और फैक्ट, इंडियन कोर्ट ऑफ लॉ में, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में ये जो डेटीज होते हैं इनको भी एज अ पर्सन ट्रीट किया जाता है। जब राम लल्ला का केस हुआ था, राम लल्ला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, तो वो लीगल पर्सन भी है, जो की मान्यता सिर्फ और दर्जा सिर्फ हिंदू डेटीज को दिया गया है, क्योंकि हम मानते हैं कि वो मंदिर में जो उनकी मूर्ति रखी सिर्फ मूर्ति नहीं, इसीलिए मूर्ति पूजन भी करते हैं। हम मानते हैं कि हमारे भगवान वहाँ पे विराजमान है। जैसे ही प्रभु मंदिर के बाहर आए, मेरे कुछ दूर ही होंगे, 10-15 मीटर दूर होंगे, और मैं कुछ मांगना ही भूल गया प्रभु से। सुबह रितु से बात हुई थी, तो रितु ने कहा था कि प्रभु से तुम मिलने जा रहे हो, गौरव बन के मत जाओ। मुझे लगा था मैं भगवान से अपने लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने बीवी के लिए, अपने बच्चों के लिए मांगूंगा, ऐसा मानूंगा कि वो भी मेरे साथ खड़े हैं और हम सब लोग भगवान से प्रे कर रहे हैं। लेकिन फिर रितु ने कहा नहीं, तुम गौरव बन के जाओ ही मत। भगवान से तो आत्मा का मिलन होना चाहिए, और ऐसा होना चाहिए कि आप जब ये शरीर छोड़ो तो आपकी आत्मा परमात्मा में मिल जाए। तो मुझे बहुत सही बात लगी। तो फिर मैं बस अपनी आत्मा से ही मान के भगवान से बात कर रहा था, और जैसे ही भगवान मेरे पास से गुजरे, आप यकीन नहीं मानेंगे मेरे को क्या फीलिंग हुई। मेरी आंखों से टप 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 आंसू निकलने लगे। वो फीलिंग मैं बयान ही नहीं कर सकता। कुछ आंसू थे, कुछ पसीने थे, मिक्स हो गए। तो अच्छा भी था, आसपास बहुत लोग जानने वाले थे, किसी को पता नहीं चला, लेकिन वो एक बहुत ही अलग फीलिंग थी। फिर एक मौका मिला तो पीछे से गए, जो भगवान की प्रतिमा है उसमें माथा टेका। वो सबसे मेरे लिए जो कह सकते हैं जो मैंने कमाया है जिंदगी में, वो एक पल था जो मैंने कमाया है। और भगवान का बुलावा था कि यार भगवान किसको बुला ले पता नहीं, बस भगवान ने कहा कि मेरा पुत्र तो आज मुझसे मिल के जाएगा, तो मैं भगवान के पास चला गया। लेकिन बहुत ही अच्छी फीलिंग आई जब भगवान का माथा टेका, तो यहाँ पूरा जलने लगा पूरा यहाँ पे ना, क्योंकि वो भगवान को कपूर और बहुत कुछ लगाते हैं, तो वो जब यहाँ पे लगाया तो काफी जलने लगा। भी तो ठीक है, लेकिन वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और वो बहुत एनर्जी देता है। भगवान आए, भगवान को फिर रथ पे चढ़ाया गया। काफी मेहनत लगी। बोलते हैं कि जो लोग चढ़ाते हैं रथ पे, उसके बाद उनको जो है कुछ ठंडा खाना होता है, क्योंकि उनके शरीर में भी वो गर्मी प्रवेश कर जाती है, और बहुत हैवी होता है वो। वैसे वेट वाइज नहीं, बट आप भगवान को उठा रहे हैं तो वो बहुत हैवी होता है। उसके बाद रेस्ट करना बहुत जरूरी होता है। मुझे भी बहुत थकान होगी, अभी थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। भगवान को रथ पे बिठाया। अभी और सेरेमनीज और रिचुअल्स चल रहे हैं। जब भगवान प्रस्थान करेंगे यहाँ से गुंडीचा मंदिर की ओर, जो कि 3 किलोमीटर है, यहाँ के जो राजा हैं, जो फैमिली जिन्होंने मंदिर बनाया था, उनकी जो लीनियज है, जो मैंने बताया था आपको कि उनके घर में कभी बेटी नहीं, क्योंकि उन्हें वरदान मांगा था, वो झाड़ू लगाते हैं रथ के ऊपर, एंड उसके बाद रथ चलता है। ऐसी और बहुत सारी सेरेमनीज होती है। तो मंदिर से अंदर पूजा करके रथ पे रखना भगवान को, वो एक अलग कमेटी के हाथ में होता है। अब रथ जब चलेगा वो एक अलग कमेटी के हाथ में होता है। तो सब कुछ एक अलग अलग कमेटी होता है, फिर ट्रांसफर करते हैं, उसके बाद चलता है। भक्तों की लाइन अगर आप देख लेते, वो जो सड़क है वहाँ पे भक्त ही भक्त खड़े हैं, और मतलब कहाँ से दूर दूर से आते हैं, और सब के आप मन में श्रद्धा देखेंगे। और जो पुलिस वाले भी खड़े हैं, जो सिक्योरिटी बल भी खड़े हैं, आप देख सकते हैं उनके अंदर भी एक भक्त ही छुपा रहा है। जैसे ही भगवान आते हैं, दोनों हाथ ऊपर करके जय जगन्नाथ जय हरि, इतनी डिवाइन फीलिंग थी। मैं तो कहता हूँ आप सब लोग एक बार जगन्नाथ भगवान के दर्शन करने जरूर आए। भगवान आप सबकी मनोकामना जरूर पूरी करेगा। चलिए अभी सोते हैं, क्योंकि रेस्ट करना है, और फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। रथ खींचेंगे, बस सच्चे मन से खींचेंगे, और भगवान गलतियां माफ करे
सुबुद्धि रहे कि आगे गलतियां ना करें। सबसे बड़ी गलती अगर आप करते हैं तो आपको तो पता ही नहीं होता कि आप गलती कर रहे हैं। जब हम छोटे थे पूजा करते थे तो हम भगवान से मटेरियलिस्टिक चीज मांगते थे। जादूगर मूवी आई थी, भगवान एक जादू की छड़ी दे दो। मेरे पिता हमेशा मांगते थे भगवान मेरे बच्चों को सुबुद्धि देना। मैं कहता पापा ये कैसा आशीर्वाद हुआ, तो कुछ मांगा ही नहीं आपने। कहते सबसे चीज बड़ी वही होती है कि आपको अगर सही और गलत में अंतर फर्क पता चल जाए, उससे बड़ी अलौकिक शक्ति दुनिया में है ही नहीं। मिलते हैं आपसे, बाय। ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जब आप वो कर लेते हैं तो आप डिवाइन फील करते हैं। अभी जैसे जो है गौरव सर की बात करें तो एंड पर जिस तरह वो सारी एक डिटेल बता रहे थे, तो वो जिस तरह उनका एक बयां करने का तरीका था ना, वो बहुत मैं कहता हूँ कि बहुत शांत तरीके से था वो। मैं स्टार्टिंग से बात करना चाहूँगी कि जैसे ब्लॉग स्टार्ट हुआ और उन्होंने बात की तो मुझे भगवत गीता का पाठ याद आ गया जो हमने महाभारत में देखा था और हमने वीडियो भी उसमें लॉर्ड कृष्णा जी यही बोलते हैं कि मतलब अर्जुन को कि तुम्हें अपना काम खुद करना पड़ेगा, मैं नहीं करूँगा। मतलब काम चाहे डिफिकल्ट हो या इजी हो, हर इंसान को अपनी ड्यूटी, अपना धर्म खुद ही निभाना पड़ेगा। सो पता क्या, मुझे ऐसा लगता है कि ना सनातन धर्म को समझने के लिए ना आपका दिमाग बहुत खुला होना चाहिए। आपको बहुत डीप जाकर चीज़ें जो हैं फिर समझ में आती हैं। ये ऊपर ऊपर से चीज़ें आपको समझने वाली होंगी और इसको बहुत टाइम लगता है समझने में। और जितना आप समझते जाते हो ना, आपका इंटरेस्ट भी उतना बढ़ता जाता है और आपको मज़ा भी आता है जानने में, क्यूरियोसिटी जो इंसान की कहते हैं ना, और उसका जवाब मिलना। सो आप बड़ा उसको इंजॉय करते हो। अभी जैसे हम लोगों ने ब्लॉग देखा तो जैसे मतलब गौरव सर बातें कर रहे थे, उनका महत्व क्या है वो हम लोगों को अब समझ में आ रहा था। अगर हम लोगों ने पहले वीडियोस ना देखी तो शायद हम लोगों को पता भी ना था। यार देखें, नॉलेज जो होता है ना वो इस तरह का होता है कि आप जब तक उसे डीप एनालिसिस नहीं ना करते, उसे गहराई में जाके समझने की कोशिश नहीं करते, तब तक आप कुछ सीख नहीं पाते। क्योंकि जब आप ऊपर से बस ठीक है ये हमने सुन लिया कर लिया, तो वो जो है ना वो आपको समझ नहीं आता और आप जो है ना उसमें अजीब तरह की चीज़ें जो है वो सोचना जो है वो शुरू हो जाते हैं। क्योंकि आपके पास नॉलेज नहीं पूरा। तो वही आपके वाली बात जो भी कहने लगी कि आधा अधूरा नॉलेज भी ना वो भी खतरनाक होता है, बोलते हैं खतरनाक होता है। पर मुझे ऐसा लगता है ना मौसम की नॉलेज लेने के लिए ना, चाहे वो कहीं से भी आपको मिले, मुझे लगता है कि सबसे पहले आपका न्यूट्रल रहना बड़ा जरूरी है। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हम न्यूट्रल नहीं होते, हम कंपैरिजन बेसिस पर जो है नॉलेज लेते हैं। देखो जितनी भी बातें की हैं ना, सीरियसली मुझे ऐसे लग रहा था हमें भी यही बातें बताई जाती हैं। आप जाते हैं, आपको बुलावा आता है, आप खुद नहीं जाते, ठीक है। अभी जैसे बहुत सारे मुस्लिम जो हैं वो मक्का में जाते हैं, तो ऐसा ही उनके बारे में बोला जाता है कि उनको बुलावा आता है और तभी वो जाते हैं। बिल्कुल। इवन के समटाइम्स जो है इस तरह भी सुनने को मिला कि लोग बिल्कुल रेडी बैठे हुए जाने के लिए, पासपोर्ट है, टिकट है, वीजा है, हर चीज़ है हाथ में, लेकिन एंड टाइम पे कुछ इस तरह की ट्रेजेडी होगी कि वो जा नहीं पाए। अच्छा, और मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगी कि जितनी भी ऐसी हम कहेंगे कि जगह होती हैं या फिर ऐसे जैसे आज रथ यात्रा के बारे में हम लोगों ने देखा है, मैंने देखा कि वहाँ की ना एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी होती है और ऐसा वाकई में होता है कि आप जब उस जगह पर जाते हो ना तो आपके माइंड में कुछ नहीं आता, आप ऐसा लगता है एकदम ना ब्लैंक हो गए हो। आपको वो जो एनर्जी है वो इतना ओवर पावर करती है कि आप उसको फील भी कर पाते हो और आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा होता। क्योंकि मैं हमारे साथ इस तरह से हुआ है। अभी जैसे गौरव सर ने बोला भी कि उनकी आंखों से आंसू निकल गए हैं, ठीक है, जगह डिफरेंट थी, बट मेरा मानना ये है कि आप जितनी भी सेक्रेट प्लेसेस में जाते हो एनर्जी पॉजिटिव ही होती है। सो जब हम लोगों ने भी उम्रा करने गए थे और हम लोग मक्का गए थे, लिटरली मेरी जो फर्स्ट हम कहेंगे एक पहली निगाह में तो मेरी भी आंखों से आंसू निकलना शुरू हो गए थे और वो जिस तरीके से बात कर रहे थे ना, मुझे वो चीज़ें फील हो पा रही थी कि हाँ कैसा फील होता है। लिटरली मेरे दिन में भी वही चीज़ जो है वो चल रही थी कि ये चीज़ें जो है होती हैं, जो पॉजिटिव वाइब्स होती हैं, एनर्जी होती है उस जगह की, वो आपको जो है ना ज़रूर महसूस होती है और आपका मन हल्का हो जाता है और लिटरली चंद लम्हात के लिए जो है ना आप दुनिया की जितनी भी टेंशन्स होती हैं ना वो आप भूल जाते हैं। और बताइए जैसे बीच में बात की गई कि जो वस्त्र इस्तेमाल किए जाते हैं बगैर सिलाई के, मेरे लिए ये चीज़ नहीं थी, लेकिन देखो इतना छोटी छोटी बातें जो है ना वो हमें कहीं और नज़र नहीं आती। मतलब अगर बात करने कोई भी चीज़ को डिस्कस करें सनातन धर्म में हमें ये सारी चीज़ें नज़र आती हैं। अभी मेरा नहीं ख्याल मौजूद हम लोगों ने कभी ऐसी बात सुनी हो कि सिलाई करके ना पहनो, कि उसका क्या बैकग्राउंड है या किस कॉन्टेक्स्ट में बात की गई है।
होती है। तो मुझे ये छोटी छोटी डिटेल्स जो है ना मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि मुझे लगता है इससे आपका दिमाग खुलता है, आपको चीज़ें, दुनिया, हालात, रियलिटी जानने में आसानी होती है। इनफैक्ट एक और चीज़ मैं बोलूँगी कि सेल्फ रियलाइजेशन आपको होती है। तो अगर ये हकीकत है, सेल्फ रियलाइजेशन बहुत कम लोगों को होती है, और मैं भी उसमें शामिल हूँ, क्योंकि बहुत मरतबा मेरा ऐसा बिहेवियर हो जाता है कि मुझे ही रियलाइज़ नहीं होता कि मैंने अगले बंदे के साथ गलत किया होता है। हाँ। ये अमूमन ऐसी चीज़ें जो है आपके साथ होती हैं, और आप जब फिर ज़िंदगी का कुछ हिस्सा गुजारने के बाद जब आप इन चीज़ों पे वो करते हैं ना, वर्क करते, तो आप फिर बैठ के जब उनके बारे में सोचते हैं ना, तो आपको जो है ना रियलाइज़ होता है कि नहीं, ये चीज़ मैंने गलत की, ये मेरा डिसीजन गलत था। तो आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें रियलाइज़ होती हैं। और पता है जो इंसान आपको समझा भी रहे होते ना, उस टाइम पर आपको नहीं समझ लग रही होती, हकीकत है। आप बाद में आपकी जो वो कहते हैं मंद बुद्धि है ना, वो जब शांत होती है ना, तो उसको समझ में आता है कि भाई ये चीज़ें गलत हुई हैं। बाकी जितने भी भक्त हम लोगों को नजर आए बीच में, मतलब वो अपना अपना कार्य बीच में कर रहे थे, तो मुझे लगता है कि वो बड़ा एक इम्पॉर्टेंट होता है डे। और जैसे हर किसी की पार्टिसिपेशन होती है, हम डिफरेंट लोगों को देख रहे थे, कोई पानी पिला रहा था, कोई पानी का छिड़काव कर रहा था। तो ये अपने आप में मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी एक नेकी होती है कि आप जो सेवक हैं उनकी खिदमत कर रहे बाकी हो। उसके साथ साथ में जितने भी वहाँ पर सिक्योरिटी के लिए लोग होते हैं भाई, हाँ, उनके उनके भी लिए बहुत ज़्यादा क्रेडिट उन्हें जाता है, क्योंकि वो इतने हजूम को जो है संभालना। क्योंकि ये तो रथ यात्रा की अगर बात करें ना, इसमें तो आपको बहुत ज़्यादा क्राउड देखने को मिलता है। लेकिन मैं उसके आगे छोटी सी एग्जांपल दूँ, लाहौर में जब दाता दरबार जो है उनका जब उर्स होता है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा रश आपको देखने को मिलता है, उसमें धक्कम पेल बहुत ज़्यादा हो रही होती है। तो अगर आप इमेजिन करें ना वो वाला सिनेरियो, तो आप कहीं ना कहीं ये चीज़ जो है रियलाइज़ कर सकते हैं कि भाई रथ यात्रा जो है उसमें आपको कितनी मुश्किलात जो खास तौर पर सिक्योरिटी में लोग होते हैं उन्हें फेस करनी पड़ती होंगी। क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, मतलब जो दाता साहब का उर्स होता है, मतलब अगर देखा जाए तो वो एक लिमिटेड स्केल पर होता है, ठीक है ना। 3 और जब दिन हम बस। लोग रथ यात्रा देखते हैं, ये तो बहुत बड़े स्केल पर सेलिब्रेट किया जाता है। सो मैं बिल्कुल मानती हूँ कि सिक्योरिटी के जितने भी मतलब लोग होते हैं उनके लिए काफ़ी टफ होता है लोगों को संभालना। और बाकी ये कि मुझे आज का ब्लॉग देखकर बहुत अच्छा लगा। अच्छा, इंस्टाग्राम पर जब इन्होंने पोस्ट किया था ना, तो जब मतलब कपड़े पहन रहे थे, जो कि पंडित जी के बेटे थे, हाँ, उनको पहना रहे थे। अच्छा, उनमें कमेंट सेक्शन में मैंने देखा किसी ने लिखा हुआ था कि ना, अरे सूर्य कुमार यादव जो है वो कपड़े पहना रहे। एंड आई वाज लाइक, हाँ वाकई में शक्ल मिलती है उनके, और मैंने मौसम को दिखाई। मैं सुबह बोला था, एक सेकंड के लिए मुझे लगा कि शायद मुझे ना गलती हुई है, मैंने उनको पहचाना नहीं है, लेकिन देन आई रियलाइज कि नहीं, उनका चेहरा जो है वो मिलता है उनके साथ, तो इस वजह से बोला गया। बाकी आप जरूर बताइएगा कि आप में से इस मर्द किसी ने रथ यात्रा जो है उसमें पार्टिसिपेट किया था, क्या आपका अनुभव रहा, जरूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और इसी के साथ हमें इजाजत, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।